आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में। चर्चा का विषय है टीआरई 1 सप्लीमेंट्री रिजल्ट केस का ताज़ा अपडेट। साथियों, आज है 8 जनवरी और 1151 केस के अगेंस्ट में बिहार सरकार गई हुई है डबल बेंच, और इसके अगेंस्ट में आईए भी 23 पिटिशनरों के साथ डाला गया है। त्रिपुरारी झा बनाम बिहार सरकार। अधिवक्ता है देवेंद्र कुमार। आज होगी सुनवाई। हम लोग अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपनी बात को रखने का करेंगे प्रयास। अब बात को आगे बढ़ाते हैं कि टीआरई 1 सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए कल चर्चा आया कि हमारे कुछ साथी आयोग के पास गए हैं और आशा और उम्मीद जगा रहे हैं कि टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 की सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकलेगा। चर्चा करता हूं विस्तार से कि टीआरई 1 का जो CWJC 846, 109 तथा अलग अलग ग्रुपों में जो टीआरई हमारे द्वारा जो केस दायर है, इसकी अभी केस पेंडिंग में रखा हुआ है। क्यों रखा हुआ है, इस तथ्य को भी उजागर करूंगा। आज है 8 जनवरी। सरकार की बिहार सरकार बनाम अभ्यर्थी का केस की सुनवाई आज होने वाली है डबल बेंच में। इसमें डेट ऑफ बर्थ से जो छपे हुए अभ्यर्थी हैं वह अपनी नौकरी की मांग कर रहे हैं। सरकार कहती है कि रिमाइंडर सीट को कैरी बैक में करने जा रहे हैं। यह हमारा विशेष नियम अधिकार है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि किसी भी एडवर्टाइजमेंट के मिनिमम वैकेंसी क्यों, मैक्सिमम क्यों नहीं, अभ्यर्थी को सप्लीमेंट्री रिजल्ट और वेटिंग लिस्ट मौलिक अधिकार में आता है। अब यह सवाल होता है कि टीआरई 1, टीआरई 2 तो बात छोड़िए, टीआरई 3 में एडवर्टाइजमेंट में ही बिहार सरकार कह दिया शिक्षा विभाग कि हम कोई सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं देंगे। यह भी एक कानूनी दांवपेच का खेल है। बिहार सरकार फेज पर फेज बहाली निकालते जा रही है। 23 से 2023 से जानते हैं 2023, 24, 25 बिहार सरकार की उपलब्धि शिक्षा बहाली, शिक्षकों की बहाली भी प्रमुखता से है। लेकिन यह चल रहा है आंकड़ों का खेल। उदाहरण ले लीजिए, टीआरई 1 में 1,70,000 की वैकेंसी निकला, रिजल्ट प्रकाशन हुआ 1,20,000 और बहाली कितनी हुई? 1 लाख से भी कम, 96-97 हज़ार। को टीआरई 3 का ले लीजिए जो अभी चल रहा है काउंसलिंग की प्रक्रिया, 87,000 की वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट निकला, रोस्टर में गड़बड़ी के कारण वैकेंसी का सीट आ गया 83,000 और रिजल्ट निकला 66,000 और बहाली जो होगी काउंसलिंग के एंड में अभी कहा नहीं जा सकता है, लेकिन 50,000 से कम होगा। कोई भी टीआरई 1 हो या टीआरई 2 हो या टीआरई 3 हो, जो शिक्षक की बहाली होती है 50 से 55% पर रियल बहाली होती है। 40-45% रियल जो वैकेंसी रिमाइंडर रह जाता है, इसका ट्रांसफर करने की कोशिश की जा रही है, जबकि अभ्यर्थी का काम मांग है, जायज मांग है। कौन आएगा प्रशांत किशोर, कौन आएगा बंशीधर ब्रजवासी? आप अभ्यर्थियों में से भी बनना पड़ेगा बंशीधर ब्रजवासी और बनना पड़ेगा प्रशांत किशोर, जो आपकी मांग को स्वयं रखना पड़ेगा बिहार के जनमानस के पटल। अब यह सवाल होता है कि आपकी वैकेंसी को कैरी बैक करने की व्यवस्था है। सबसे पहली बात है, मैं चर्चा करूंगा कि टीआरई 1 की जो केस किया गया है सप्लीमेंट्री में, वह पेंडिंग में क्यों है। अधिवक्ता से हम लोगों ने गया था, 2 बार गया था इधर, तो इसमें जो बातें आ रही है फिल्टर हो करके, और सही बात भी है
कि TLPA डबल बेंच में जो केस गई है उसके सुनवाई पर निर्भर करता है सिंगल बेंच का भी। केस की मेंशनिंग होता है, अर्जेंट मेंशनिंग होता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है। बातें आती है कि डबल बेंच में केस चल रहा है, उसमें देखना है कि नॉन ज्वाइनिंग सीट पर टोटल के टोटल दे रहा है या किस कैटेगरी में दे रहा है, किस तरह का जवाब होता है। यदि एक भी अभ्यर्थी जो DOB से छटे हुआ है उसका अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होगा तो निश्चित तौर पर उस ऑर्डर सीट को सिंगल बेंच में ले जाया जाएगा। इसीलिए हो रहा है विलंब, इसीलिए हो रहा है देरी कि डबल बेंच में जो केस है आखिर उसका क्या जजमेंट आता है। अब सवाल होता है कि सिंगल बेंच का केस अलग है, डबल बेंच का केस अलग है, DOB से छटा हो या पूरे नॉन ज्वाइनिंग लेटर का DOB से जो छटा हुआ है, मेधांक की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वह भी तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट का मांग कर रहे हैं। वह भी मल्टीपल वैकेंसी, फर्जीवाड़ा वैकेंसी या सीट जो खाली रह गया उस सीट पर मांग कर रहे हैं। तो इसी ऑर्डर सीट की प्रतीक्षा के लिए अधिवक्ता जोड़ रहा है बाट। इस ऑर्डर सीट को यदि अभ्यर्थी की जीत होती है, किस आधार पर होता है, उस आधार को ले जाया जाएगा सिंगल बेंच में। बहुत सारे अभ्यर्थी बहुत सारे ग्रुप में विभिन्न अधिवक्ताओं के साथ गए हुए हैं TRE1 सप्लीमेंट्री रिजल्ट में। आप देख रहे हैं कि इसकी सुनवाई जजमेंट आते ही इसके अभ्यर्थी की जीत होती है तो उस ऑर्डर सीट को ले जाया जाएगा। अभ्यर्थी का लूजिंग होता है उस केस में तो किस ग्राउंड पर लूज किया गया उसकी एनालिसिस होगा, उसकी फीडबैक होगा, इसलिए होगी देरी। आप चिंता मत करें साथियों। TRE2 के भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग हो रहा है। मैं पहले भी बोला हूं कि जितना भी एडवर्टाइजमेंट में संख्या होती है दिखाने के लिए, हाथी का दो दांत होता है, एक खाने के लिए और एक दिखाने के लिए। बिहार सरकार शिक्षा विभाग हाथी का दो दांत रखे हुआ है। एडवर्टाइजमेंट कुछ और, असलियत बहाली कुछ और। 50 से 55% ही बहाली हो पाती है पूरी रिक्तियां का। अभ्यर्थी विवश होकर के जाते हैं न्यायालय में। आपने देखा कि TRE1 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए आंदोलन हुआ, लाठियां चली, गर्दनी बाग से लेकर डाक बंगला चौराहा तक हुंकार भरा। अभ्यर्थी TRE3 में भी यही हाल है। ट्राई ब्रेकर बहाली निकला 87,000। रोस्टर में परिवर्तन के कारण अंत में एडवर्टाइजमेंट आ गया 83,000। रिजल्ट निकला 66,000। आप जानते हैं जो असलियत बहाली होगी 50,000 के आसपास। इस तरह से 55 से 60% की होती है बहाली। क्यों? कॉमन रिजल्ट निकलता है, एक ही अभ्यर्थी 3-4 सीटें ले जाती है अपने साथ, या बहाली प्रक्रिया की गड़बड़ी है, टेक्निकल प्रॉब्लम है। सबसे तो आश्चर्य की बात यह होता है कि TRE1, TRE2, TRE3 में ऐसे भी बॉर्डर लाइन पर अभ्यर्थी खड़े हैं जो ट्राई ब्रेकर छूट जाए, टूट जाए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ जाए तो अब बिहार सरकार के शिक्षक बन जाएंगे, और नहीं तो एज पार हो गया है, बॉर्डर पार, न वह दे पाएंगे दोबारा परीक्षा। इसलिए आगामी शिक्षक बहाली में सभी अधिकतम उम्र के अभ्यर्थी संघर्ष करें। कैबिनेट से मोहर लगी है, कैबिनेट के मोहर को तोड़वाना पड़ेगा। कौन बनेगा प्रशांत किशोर? आप में ही बनना पड़ेगा प्रशांत किशोर, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। अंत में मैं कहता हूं, बार बार प्रदेश के साथियों से अपील करता हूं कि व्हाट्सएप जूम ऐप के माध्यम से केवल यह जानने की कोशिश करें कि आपकी संख्या कितनी है, लेकिन संघर्ष गर्दनी बाग से लेकर डाक बंगले चौराहे पर करने के लिए तैयार रहें। तभी TRE4 में आपकी को शामिल किया जाएगा, सप्लीमेंट्री रिजल्ट लिया जाएगा, अधिकतम उम्र के अभ्यर्थी को मौका मिलेगा। नहीं तो एडवर्टाइजमेंट आखिर कितनी बार आता जाता हो, आपके लिए शून्य बटा सन्नाटा साबित होगा। आप जुड़े हुए हैं GM एजुकेशन में। मेरा संपर्क सूत्र है 93 048 57 942। धन्यवाद।